Hello, dear students. I'm Monica Jain, back with part 2 of revision series of chapter solutions. Let's begin from where we have left. If you have not watched part 1 of this series, have a look at it. Link is given in the description box. Let's begin. So today we are going to start with liquid in liquid solutions. So when we talk about liquid in liquid solutions, we have three categories. Category number 1, completely miscible. Miscible means जो easily एक दूसरे के साथ dissolve कर रहे हैं, completely miscible, like ethanol and water. Both are polar, have hydrogen bonding. Benzene and toluene, both are non-polar, ऑर्गेनिक, तो उनकी इंटरेक्शंस एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा मैच करती हैं, तो ऐसे वाले जो लिक्विड्स हैं वो क्या है, कंप्लीटली मिसिबल. पार्शियली मिसिबल, partially miscible means they are soluble, they are easily can be dissolved, but not to a large extent. Partly part will be dissolved और कुछ part उसका soluble नहीं होगा. For example, phenol अगर हम water में डाल दें, no doubt there is hydrogen bonding between phenol and water part, but जो लार्ज हाइड्रोफोबिक पार्ट है, बेंजीन है, रिपेलिंग है, वो उसको इजीली डिसॉल्व करने नहीं देगा. एंड इमिसिबल, टोटली एक दूसरे के अगेंस्ट, नॉट वेलकमिंग ईच अदर, ऑयल एंड वाटर. बेंजीन एंड वाटर, वाटर में बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बेंजीन नॉन पोलर, ऑयल नॉन पोलर, तो ये हमारे इमिसिबल है. पर हमारे चैप्टर के लिए डिटेल में कौन सा पार्ट है, कंप्लीटली मिसिबल. अब अगर हमने लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन स्टार्ट करना है, तो सबसे पहला काम है हमें पता होना चाहिए व्हाट इज वेपर प्रेशर. अब ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर हमने कोई भी लिक्विड और सॉल्यूशन लिया है. थर्मोस्टेट टेम्परेचर कांस्टेंट, और थोड़ी देर के बाद अगर ये लिक्विड वोलाटाइल है, इसके अंदर सॉल्यूशन में वोलाटाइल कंपोनेंट्स हैं, तो इसके वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे, और अगर ये वेपर्स बनेंगे तो दे विल एक्सर्ट प्रेशर. सो व्हाट इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन? Pressure exerted by vapors when they are in equilibrium with liquid phase at a particular temperature. और ये जो वेपर प्रेशर है ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. नंबर 1, नेचर ऑफ लिक्विड, फोर्सेस कैसी हैं. अगर उसमें फोर्सेस वीक हैं तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि उसकी वॉलेटिलिटी ज्यादा है. और सेकंड फैक्टर इज टेम्परेचर. जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा वेपर प्रेशर विल इंक्रीज बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विल डिक्रीज. तो नेचर एंड टेम्परेचर ये दो फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर डिसाइड करेंगे. तो नेचर में हम कह सकते हैं जैसे ईथर has more vapor pressure than water, or I can say ether is more volatile due to weak forces. तो जो लिक्विड इन लिक्विड है, तो हमारे पार्ट में ज्यादातर लिक्विड्स को वॉलाटाइल कंपोनेंट स्टडी करा है. लिक्विड का मतलब वॉलाटाइल, जो इवेपोरेट करेगा. अब इसमें रॉल्ड्स अपनी स्टेटमेंट क्या दे रहा है कि इन अ सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ ईच वॉलाटाइल कंपोनेंट, कि जो भी वेपर प्रेशर लोगे इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट वॉलाटाइल कंपोनेंट. अगर मेरा सॉल्यूशन है बाइनरी, इसका मतलब PA is directly proportional to chi A and PB is directly proportional to chi B. अब हमारा काम है प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना, तो ये आ गया PA नॉट और दूसरे वाले रिलेशन में आ गया PB नॉट. अब यहाँ पे PA and PB क्या हैं? PA and PB are vapor pressure of A and B. और PA नॉट और PB नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A एंड B. तो PA और PB हैं सॉल्यूशन में जब मिक्स हो गए, और ये क्या है? प्योर, दे आर नॉट मिक्स्ड.
तो इसमें से कोई भी एक रिलेशन ले लो, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट काय ए। फिर से आप अपना ग्राफ प्लॉट करो, वेपर प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का ले लो, सपोज आई टुक ए वर्सेस काय ए। तो ये क्या है, मोल फ्रैक्शन हमने ले ली ए की, और इंटरसेप्ट फिर से 0 है। तो ग्राफ कैसा आएगा, दिस ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, और ये जो स्लोप है दैट इज इक्वल टू इस वैल्यू के इक्वल आ जाएगी। और जब व्हेन काय ए इज इक्वल टू 1, तो मान लो ये 0 है, और ये हमारे पास एक्सट्रीम केस आ गया, क्योंकि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन हमने लास्ट वीडियो में किया था, क्या होता है, 2 कंपोनेंट्स हैं तो इट इज इक्वल टू 1। तो अगर ये मेरा काय ए यहाँ पे इक्वल टू 1 है, तो जब काय ए 1 है तो ये जो प्रेशर है दिस इज इक्वल टू पी ए नॉट। और अगर काय ए 0 है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, जो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, पी ए नॉट इंटू 0, तो पी ए किसके इक्वल हो गया, 0। तो ये पी ए नॉट एंड 0 ये दो लिमिट्स हैं। तो हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है कि जो टोटल प्रेशर है इट इज सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। और अगर आप इसमें ये वैल्यूज जो अभी अभी हमने लिखी हैं, पी ए किसके इक्वल है, पी ए नॉट काय ए, और पी बी किसके इक्वल है, पी बी नॉट काय बी। तो ये आपका रॉल्स लॉ का रिलेशन आ गया, पी ए नॉट प्लस काय ए प्लस पी बी नॉट काय बी। और काय ए प्लस काय बी किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो, काय ए और काय बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, काय बी इज इक्वल टू 1 माइनस काय ए। तो यहाँ पे अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो और इसको सिंप्लीफाई करके देखो, यू कैन राइट डाउन। यस स्टूडेंट्स, बेसिक कंसेप्ट्स ये वाले सारे अच्छे होंगे तभी आपके क्वेश्चंस प्रॉपरली सॉल्व होंगे, क्योंकि इसमें से कोई भी रिलेशन आ सकता है। तो ये आ गया पीबी नॉट, हमने इधर करा, काय ए को कॉमन निकाला, तो पीछे क्या रह गया, पी ए नॉट माइनस पीबी नॉट, ये अपना आ गया पी टोटल। अब ये ग्राफ है हमारा फॉर द आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन का मतलब है जो रॉल्स लॉ को प्रॉपरली फॉलो कर रहा है, जिसमें पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट काय ए है और पी बी नॉट काय बी है। तो ये सेम ग्राफ, दो ग्राफ इकट्ठे कर दिए जैसे ये बनाया, तो इसका ग्राफ कैसा है, जब काय ए आपका इक्वल टू 1 था तो पी ए किसके इक्वल हो गया, पी ए नॉट। जब काय बी 1 है तो ये क्या हो गया, पी बी नॉट। अगर आप एज्यूम कर रहे हो यहाँ पे ये ज्यादा वॉलाटाइल है, तो जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन ए की कम होती जा रही है, तो आपका ये ग्राफ क्या बता रहा है, जो हमने यहाँ बनाया था ये एक्सट्रीम केस है, ये क्या बता रहा है, दिस इज इक्वल टू पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट काय ए। तो यहाँ पे भी ये क्या बता रहा है, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट काय ए। जिस मोल फ्रैक्शन पे आप वेपर प्रेशर निकालना चाहते हो ऑब्जेक्टिव के लिए, जेई के लिए, नीट के लिए निकाल सकते हो। इसी तरह जब काय बी हमारा 0 है तो इसका प्रेशर है 0, और जब काय बी आपका 1 हो गया तो इट इज इक्वल टू पी बी नॉट, और ये बीच में आपकी जो स्लोप है पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट काय बी, तो किसी भी वैल्यू पे आप निकाल सकते हो। और ये हमारी जो तीसरी लाइन है, दिस इज इक्वल टू पी टोटल, दिस इज पी टोटल, इट इज पी ए प्लस पी बी, जो हमने अभी अभी रिलेशन निकाला है। और अगर आप ध्यान से देखते हो पी टोटल का अगर आप काय ए के साथ रिलेशन देखते हो, दिस इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो पी टोटल वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का ग्राफ अगर हम प्लॉट कर रहे हैं, तो ए इस तरफ बढ़ रहा है, तो आपका इंटरसेप्ट क्या है, पीबी नॉट। तो ये चेक करो, ये इंटरसेप्ट किसके इक्वल है, दिस इज पीबी नॉट, क्योंकि काय ए इस तरफ बढ़ रहा है। और जो आपकी स्लोप है जो आप यहां से निकाल सकते हो, ये किसके इक्वल है, इट इज पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, और पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट,
क्योंकि ये वैल्यू हमें पॉजिटिव ही लेनी है। और ये वेपर प्रेशर कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, इट डिपेंड्स ऑन वॉलाटाइल कौन है। बी ज्यादा वॉलाटाइल है, तो जैसे जैसे बी इंक्रीज करेगा बढ़ रहा है वेपर प्रेशर, ए इंक्रीज करेगा वेपर प्रेशर कम हो रहा है। Similarly, you can plot the graph between P total versus chi B and you can find out. So this graph is very, very important along with numerical based on this relation. डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एक काम और बता रहा है, वो कहता ये तो हमारे पास हो गया जो हमने निकाला है काय ए क्या था, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज जो डिसॉल्व है, हम वेपर फेज में कैसे निकालें। तो पी ए इज इक्वल टू पी टोटल इंटू वाई ए। तो ये वाई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, इन वेपर फेज। तो यहां से अगर आपको वाई ए की वैल्यू ढूंढनी है, वाई ए इज इक्वल टू पी ए अपॉन पी टोटल। तो पी टोटल अभी अभी आपने निकाला है, या तो न्यूमेरिकल में सेपरेटली निकाल लेना, या पी ए नॉट काय ए प्लस पी बी नॉट काय बी। तो हम किसी भी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में निकाल सकते हैं। वाई वेपर पी आई अपॉन पी ए नॉट काय ए प्लस पी बी नॉट काय बी। तो 1 2 कुछ भी ले सकते हो, जिसकी निकालनी है वो ऊपर नीचे पी टोटल। तो ये हमारा रॉल्स लॉ का बेसिक एप्लीकेशन है। जब हमने इस लिक्विड इन लिक्विड मिक्स किया, हमने कहा उनकी इंटरेक्शंस नियरली सेम होनी चाहिए, पर हमारे पास डिफरेंट भी इंटरेक्शंस हो सकती हैं। तो ये 3 केसेस हैं। केस वन है आइडियल मिक्सिंग। आइडियल मिक्सिंग का मतलब है जो आपकी दो कंपोनेंट्स थे A2 प्लस B2 टू फॉर्म 2AB, कि जो आपकी ए बी की इंटरेक्शंस हैं दैट इज वेरी क्लोज टू ए एंड बी इंटरेक्शंस। इसलिए दोनों ए और बी की एस्केपिंग टेंडेंसी जितनी इवेपोरेट हो रहे हैं वो नियरली सेम है, ए की और बी की दोनों की सेम है। पर अगर ए और बी मिक्स करने पे जो न्यू इंटरेक्शंस हैं, ए बी इंटरेक्शंस हैं, वीक हैं, इसका मतलब उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा। डिस्टेंस बढ़ गया, फोर्सेस वीक हो गई, फोर्सेस वीक हो गई, तो उनका वेपर्स में अमाउंट, मोल फ्रैक्शन, मोल्स कंपैरेटिवली ज्यादा है। यू कैन सी दिस ब्लू एंड रेड कलर बॉल्स, दे आर कंपैरेटिवली मोर। इसको हम कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन, वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। और अगर यही इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गई, एक दूसरे को ऊपर होल्ड करके पकड़ा हुआ है, देन वो उनको इवेपोरेट नहीं होने देंगे, जिससे वेपर प्रेशर विल फॉल। सो वेपर प्रेशर विल डिक्रीज, जिसको आगे जाके हम कहने वाले नेगेटिव डिविएशन। तो हमारे पास दो तरह के सोल्यूशन है, एक है आइडियल, एक है नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन के अंदर दो कैटेगरीज हैं, पॉजिटिव डिविएशन and this one is negative deviation. So ideal solution obey Rawls law at every range of concentration. वैसे तो generally ideal solutions are very rare, but dilute solutions can behave like, और ये दोनों नहीं obey करते। रीजन क्या है, आइडियल सॉल्यूशन में जो नई इंटरेक्शंस हैं ए बी, दे आर वेरी क्लोज टू ओल्डर वन, पर यहाँ पे पॉजिटिव डिविएशन में इंटरेक्शंस वीक हैं और नेगेटिव डिविएशंस में इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्गर। दिस इज साइन ऑफ ग्रेटर देन, लेसर देन। आइडियल का डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड एंड रिलीज्ड इज नियरली सेम। यहाँ पे न्यू इंटरेक्शंस वीक हैं, इसका मतलब तोड़ने को ज्यादा एनर्जी चाहिए और बनने में कम। नेट एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंडोथर्मिक, और ये एक्सो है। आइडियल में डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो, मतलब अगर 15 ml ए और 15 ml बी को मिक्स किया तो आपको 30 ml सोल्यूशन मिलेगा, कोई नेट चेंज नहीं है। 15 प्लस 15 आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, बन भी 30 रहा है।
यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब है फोर्सेस वीक है, मॉलिक्यूल्स थोड़े से दूर चले गए, बीच में स्पेस बढ़ गया। तो अगर आपने 15 + 15 को मिक्स किया, वॉल्यूम हो सकता है 30.9 ml हो जाए, थोड़ा सा बढ़ गया। और यहाँ नेगेटिव का मतलब है 15 + 15 होना 30 चाहिए था, पर हो सकता है दिस वॉल्यूम इज 29.5 ml, क्योंकि इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है। अब देखो हर चीज का एजर्शन रीजन में क्वेश्चन क्या आ रहा है, स्ट्रॉन्ग। इसलिए इनके इन्हीं कंसेप्ट को करके आप सोल्यूशन के थ्योरी पार्ट में फुल मार्क्स ले सकते हो। पी टोटल ऑरॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तो पी ए नॉट काय ए, पी बी नॉट काय बी, एंड पी ए पी बी ओबे रॉल्स लॉ। अब यहाँ पे वीक है फोर्सेस, तो एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ गई, पीए पीबी आर मोर, तो वेपर प्रेशर भी बढ़ गया। और यहाँ पे इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्ग, तो पीए पीबी कम हो गया, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी कंपैरेटिवली कम हो गया। अब ये हमारे दो ग्राफ है। एक ग्राफ है हमारा फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब इस ग्राफ को हम आइडेंटिफाई करेंगे। अब इससे पहले, इफ यू आर लाइकिंग आवर कंटेंट, प्लीज हिट द लाइक बटन and subscribe our channel. Press bell icon for post notifications, so you will get notifications whenever new videos will be uploaded. तो जो हमारा पॉजिटिव डेविएशन वाला पार्ट है, तो इसमें क्या है, ये पॉजिटिव डेविएशन है। ये ग्राफ जब हम बनाते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये डॉटेड लाइन बता रही है ये आइडियल, दिस इज थ्योरेटिकल। आप एज्यूम कर रहे थे ऐसा कुछ होगा। ये सारी डॉटेड लाइन थ्योरेटिकल, योर एक्सपेक्टेड ग्राफ। पर एक्चुअल ग्राफ क्या आ रहा है, ये जो लाइन अपवर्ड शो की हुई है, दिस वे पॉजिटिव डिविएशन, वेपर प्रेशर बढ़ गया, वेपर प्रेशर बढ़ गया, टोटल प्रेशर भी बढ़ गया। तो एक्चुअल क्या था, P = PA + PB, पर हुआ क्या, P total is greater than PA not chi A plus PB not chi B। तो इन्होंने PA + PB लिखा है क्योंकि PA किसके इक्वल है, ग्रेटर देन PA नॉट काय A। तो आ तो वही रहा है, पर PA की वैल्यू ही उससे ज्यादा हो गई, सेम PB। और नेगेटिव डेविएशन में जो हमने सारा ग्राफ बनाया है, वो सब इन फीचर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। फोर्सेस स्ट्रांग है, फोर्सेस स्ट्रांग है तो क्या करे, एस्केपिंग टेंडेंसी कम होगी, इसलिए गलती नहीं करनी। देयर इज अ डिप। ऐसा हो सकता है आपको ग्राफ दिया हो, कॉम्बिनेशन दिया हो, और आइडेंटिफाई करो कौन सा ग्राफ है। तो इसलिए ये मत सोचना कि सब्जेक्टिव है तो है नहीं तो आएगा नहीं, आइडेंटिफिकेशन आ सकती है। तो यहाँ पे नेगेटिव डिप हो रहा है। तो सेम हियर, ये आपका एक्सपेक्टेड था, थ्योरेटिकल था, पर ये वाली वैल्यू क्या है, एक्सपेरिमेंटल, ये है थ्योरेटिकल। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, मिनिमम हो रहा है, तो ये अपना नेगेटिव डिविएशन का ग्राफ है। अब कुछ एग्जांपल्स आइडियल सॉल्यूशन की। जनरली जो अभी मैंने बोला, इट इज वैलिड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, बेंजीन, टोल्यूइन। अब ये तीनों कॉम्बिनेशन अगर आप रीड करते हो, तो बेंजीन में पहले कौन सी फोर्सेस थी, यस यू आर राइट, डिस्पर्शन फोर्सेस, वैंडरवाल फोर्सेस। और टोल्यूइन में कौन सी फोर्सेस थी, डिस्पर्शन फोर्सेस। और मिक्स होने के बाद भी कौन सी फोर्सेस डेवलप हो रही हैं, दोनों नॉन पोलर एंड डिस्पर्शन। तो इसलिए ये क्या है, आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडेंटिफाई कैसे करना है, न्यू एंड प्रीवियस फोर्सेस को कंपेयर करना है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डिवीजन, पॉजिटिव मतलब यस, वेपर प्रेशर मोर। एसीटोन, कौन सी फोर्सेस हैं बच्चों, डाइपोल, डाइपोल फोर्सेस। और कार्बन डाइसल्फाइड क्या है, नॉन पोलर, तो कौन सी फोर्सेस हैं, डिस्पर्शन फोर्सेस। अब मिक्स किया तो कौन सी फोर्सेस होगी, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, तो इनसे फोर्सेस क्या होगी, वीक। उसने डाइपोल डाइपोल को तोड़ दिया, क्योंकि एसीटोन एसीटोन के मॉलिक्यूल में CH2 आके बैठ गया, तो फोर्सेस वीक हो गई। ऐसे ही वाटर में कौन सी फोर्सेस थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इथेनॉल में है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यू आर राइट, पर वीक है क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, बड़ी है अल्काइल चेन। अब वाटर वाटर में अल्कोहल आ गया, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेचारी टूट गई, तो ये क्या है, पॉजिटिव डेविएशन। सेम हियर, नेगेटिव डेविएशन,
जैसे ये एग्जाम्पल है। अब एसीटोन, ऑल ऑफ यू नो इट इज प्रोपेनोन, दिस इज एसीटोन, पोलर है। एनालीन, ये भी पोलर है क्योंकि बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है, NH2। अब इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर लोन पेयर पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो चेक करो ये कौन सा बॉन्ड बन गया, ये बन गया H बॉन्ड। पहले कौन सा फोर्स थी, डायपोल डायपोल, नई फोर्स क्या बन गई, हाइड्रोजन बॉन्ड। सेम इन एसीटोन क्लोरोफॉर्म, नई फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड, वाटर HNO3, केमिकल इंटरेक्शन भी हो रही है, डिसोसिएशन हो रही है और हाइड्रोजन बॉन्ड। इसलिए जिसमें नई फोर्सेस स्ट्रांग होंगी वो सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव डेविएशन। सो इट्स वेरी इजी। तो आई हैव मेड इट सिंपल। तो आप कोई भी एग्जांपल लेके इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। सो जस्ट कीप ऑन लाइकिंग द वीडियो इफ यू आर गेटिंग इट गुड फॉर यू। अजियोट्रॉप्स। अब जब हम लिक्विड इन लिक्विड की बात करें और अजियोट्रॉप्स के बारे में बात करें, ये ना करें ये हो नहीं सकता। अब अजियोट्रॉप्स क्या है, वो लिक्विड मिक्सचर जिनकी एक डेफिनेट कंपोजिशन है, मतलब मोल फ्रैक्शन है, कंसेंट्रेशन है, और वो अपने आप को ज्यूम कर रहे हैं हम तो प्योर लिक्विड है। जो लिक्विड कंडेंस करोगे वेपर में भी सेम कंपोजिशन है, लिक्विड में भी सेम है, वेपर और लिक्विड फेज की मोल फ्रैक्शन सेम है, उनको कहते हो अजियोट्रॉप और अजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर दो तरह के हैं, मैक्सिमम, मिनिमम बॉइलिंग। अब जो वेपर प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे आप वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल करना चाहते हो। तो जो मैक्सिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉप है, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, मिनिमम। इसका मतलब कौन सी डेविएशन हो गई, नॉन आइडियल, बिल्कुल नॉन आइडियल हो गई। और कौन सी डेविएशन होगी, नेगेटिव डेविएशन, क्योंकि नेगेटिव डेविएशन में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन पे वेपर प्रेशर मिनिमम, बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट था 373, HNO3 का 359, पर जब आपने दोनों को मिक्स किया तो बॉइलिंग पॉइंट इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है। और ये किस परसेंटेज पे, जिस पे 68% HNO3 बाय मास है, इसका मतलब 32% वाटर बाय मास है। इसको हम कहते हैं अजियोट्रॉप। तो जहां नेगेटिव डेविएशन होगी वो कौन सा अजियोट्रॉप बनाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉप। और मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉप, अब आई थिंक you can easily recognize, yes you can try it, it is having maximum vapor pressure बहुत ज्यादा हो गया, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, क्योंकि जो न्यू फोर्सेस थी वो क्या थी, वीक थी, तो इजीली हो गया बॉइल करना। जैसे वाटर, इथेनॉल और अजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट दोनों के कंपैरिजन में क्या है, इट इज कंपैरेटिवली लेस। और यहाँ पे 95.37 या 4% बाय मास क्या है, इथेनॉल, और बाकी क्या है, वाटर। अब क्वेश्चन है क्या हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, नो कैसे, कांट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सिर्फ वो सेपरेट होते हैं जिनकी लिक्विड और वेपर फेज की कंपोजिशन अलग अलग हो, ये तो सेम है, तो इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। सो दिस इज ओवर विद लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस। So in next video we will continue with this part 3 of solution. So last, for any further queries you can write in the comment box. By then just take care and bye bye.